नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। चीन के वुहान से निकली वैश्विक महामारी का सबसे करारा जवाब लॉकडाउन है। अब तक जहां जहां कोरोना ने पैर पसारे, लॉकडाउन का हथियार उसे मात देने में कारगर साबित हो रहा है। आपको हम 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एमपी में भी 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। भोपाल में भी एक पॉजिटिव मरीज मिल गया है। तो रविवार को पीएम मोदी के आह्वान पर देश समेत एमपी में भी जनता ने कोरोना को हराने के लिए खुद कर्फ्यू लगाया। साथ ही कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने वाले लोगों के सम्मान में ताली और थाली बजाए गए। देश में अब तक 7 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है और 350 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं कोरोना को हराने के लिए दिल्ली, मुंबई समेत 16 राज्यों के 331 शहरों में लॉकडाउन कर दिया गया है। 60 करोड़ से ज्यादा आबादी घरों में रहकर कोरोना को हराने में जुटी है। लॉकडाउन के हालात थोड़े मुश्किल भरे जरूर हैं, लेकिन जब कोरोना जैसे दुश्मन से लड़ाई है तो थोड़ी मुश्किल हम सबको काटनी ही पड़ेगी। राजधानी भोपाल में भी कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीजों की संख्या 6 हो चुकी है। भोपाल के पॉश कॉलोनी में रहने वाली एक लड़की का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। लंदन में पढ़ाई करने वाली लड़की ने 17 मार्च को भोपाल लौटने के बाद टेस्ट कराया। उसके बाद टेस्ट पॉजिटिव निकला, जिसके बाद युवती के परिवार के सभी सदस्यों को होम आइसोलेट कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम उन लोगों की लिस्ट भी बना रही है जिनसे वो 17 मार्च से लेकर 22 मार्च तक मिल चुकी है। जिस इलाके में लड़की रहती है वहां पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती समेत कई मंत्री, विधायक और अधिकारी रहते हैं। वहीं यहां से सीएम हाउस और राजभवन 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा रविवार को जबलपुर में 5वें मामले की पुष्टि हुई। ये व्यक्ति दुबई से लौटे उसी व्यापारी के संपर्क में आया था जिससे 3 लोगों में संक्रमण फैल चुका है। इससे पहले संक्रमण के 4 मरीज शुक्रवार को जबलपुर में मिले थे। इनमें से 3 एक ही परिवार के थे जो दुबई से लौटे थे। चौथा मरीज जर्मनी से आया। सभी मरीजों को आइसोलेट कर दिया गया है, आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। रविवार सुबह भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली से भोपाल आई एक अन्य लड़की में कोरोना के शुरुआती लक्षण पाए गए। एयरपोर्ट पर तैनात डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे जेपी अस्पताल में भर्ती कराया। फ्लाइट में उसके आसपास बैठे 6 अन्य यात्रियों को भी आइसोलेट कर दिया गया है। भोपाल में कोरोना का एक पॉजिटिव केस सामने आया है जिसकी पुष्टि जांच रिपोर्ट में हुई है। उस केस के संबंध में, उस व्यक्ति के संबंध में सारी जांचें और जो प्रोटोकॉल का पालन था वो सारा किया गया है। लेकिन अब हमारे स्तर पे कुछ एहतियात बरतने की आवश्यकता है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि उनके संपर्क में जितने भी लोग आए थे उन सबको हम लोगों ने लिस्ट उनकी तैयार की है और उनको क्वारंटाइन करवाया जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो उनके डायरेक्ट संपर्क में ना आके उनके परिजनों के संपर्क में आए हों। तो ये आवश्यक है कि उनके पिता या माता या भाई के संपर्क में जो भी लोग आए हैं वो अपने आप को अगले कुछ दिनों के लिए क्वारंटाइन कर लें, खास तौर से जब तक उनके परिजनों का रिजल्ट हम लोगों को नहीं मिल जाता है। और यदि वो रिज़ल्ट नेगेटिव आता है तो बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है, और यदि वो रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है तो फिर सबको क्वारंटाइन का समय पूरा करना अनिवार्य। कोरोना वायरस के चलते मध्य प्रदेश में बिगड़ती स्थिति के मद्देनजर राजधानी को 31 मार्च तक लॉकडाउन करने के आदेश दे दिए गए। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में 10 जिले 31 मार्च तक लॉकडाउन कर दिए गए हैं। इनमें भोपाल, जबलपुर, सिवनी, बालाघाट, नरसिंहपुर, रीवा, बैतूल, ग्वालियर, उज्जैन और छिंदवाड़ा शामिल हैं। इसके अलावा भी बाकी जगह लॉकडाउन का आदेश दिया गया, जिसे हालात को देखने के बाद बढ़ाया भी जा सकता है। इस पूरी कवायद का मकसद कोरोना के फैलते संक्रमण के चेन को, कड़ी को तोड़ना है, क्योंकि अभी तक पूरी दुनिया में लॉकडाउन और सेल्फ आइसोलेशन कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कारगर साबित हो रहा है। लॉकडाउन के दौरान खाना पीना, दवा और अन्य जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी, इसलिए घबराने की, पैनिक होने की जरा भी जरूरत नहीं है। और इस वक्त हमारी सहयोगी भोपाल से पूजा माथुर जुड़ी हुई हैं। पूजा, कोरोना के बढ़ते कदम के बीच अब भोपाल समेत 10 जो जिले हैं 31 मार्च तक लॉकडाउन हो गया है। और कल हमने जो जनता कर्फ्यू की तस्वीरें देखी थी, वाकई वो भव्य तस्वीरें थी। लोगों ने खुद को
जिस तरह से समर्पित किया इसके लिए, वो वाकई काबिल तारीफ था। आज क्या तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं और क्या असर देखा जा रहा है लॉकडाउन का? जी कमरुद्दीन, जैसा आप बता रहे हैं कि लॉकडाउन कोरोना वायरस को मात देने में बहुत ही कारगर सिद्ध हो रहा है और यही वजह है कि धीरे धीरे अब ये जिलों पर भी प्रभावी होने लगा है। जहां पर कुछ जिलों को लॉकडाउन किया जा रहा था, वहीं अब जिलों को बढ़ाया भी जा रहा है और जिन जिलों में लॉकडाउन की अवधि जो एक सीमित समय में तय की गई थी, उस अवधि को भी बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि जनता कर्फ्यू एक दिन का ही था, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी सिद्ध हुआ है, क्योंकि ये कर्फ्यू नहीं था, केयर फॉर यू था और इस संक्रमण को रोकने के लिए कहीं ना कहीं कामगार भी सिद्ध होगा। जिस तरीके से कल पूरे देश ने एक साथ एकजुटता के साथ अपना शक्ति परीक्षण दिया और साथ ही साथ कह सकते हैं कि जिस तरीके से मुस्तैद थे, अब सेना के जवान जैसे मुस्तैद रहते हैं, वैसे ही प्रदेश की और देश की जनता भी मुस्तैद थी, क्योंकि ये पहले ही बार ऐसा हुआ है कि जनता के लिए, जनता के सहयोग से इस तरीके का कर्फ्यू लगाया गया हो और जनता भी जन जागरूक में कहीं पीछे नहीं थी। उन्हें भी ये बात पता थी कि ये उनके लिए ही है, इस वजह से उन्होंने पूरा इसमें सहयोग भी दिया और इस कर्फ्यू को पूरे देश भर में सफल बनाया। जनता भी जानती है कि ये कोरोना वायरस है, घर के बाहर निकल करके मैदान में आकर के इससे लड़ना बचाव नहीं है, बल्कि घर में रह करके ही इसको मात दी जा सकती है। और इस वजह से अगर हम अब लॉकडाउन की भी बात करते हैं तो शहर में इसका भी अब खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है। राहत भरी बात यह है कि सिचुएशन बिल्कुल भी पैनिक नहीं है। जनता को वो सारा सामान उपलब्ध हो सकेगा जिसकी उन्हें आवश्यकता है। रोजमर्रा की जो चीजें होती हैं, सब्जी भाजी हैं, दवाएं हैं, दूध है, पेपर हैं, ये तमाम चीजें जो उनकी जरूरत की हैं वो उनको समय पर मिल जाएंगी, जरूरत के हिसाब से मिल जाएंगी। लॉकडाउन का मतलब ये होता है कि आप अनावश्यक घर के बाहर ना निकलें, सावधानी बरतें, घर के बाहर निकलने से परहेज करें, पर ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको जरूरत है तो आप उस समय में भी परिस्थिति में बाहर ना निकलें। लॉकडाउन है शहर में, लेकिन सिचुएशन बिल्कुल पैनिक नहीं है, क्योंकि चीजें जनता को उनकी जरूरत के हिसाब से उपलब्ध हो रही हैं। लेकिन कोरोना वायरस को मात देने के लिए सावधानी ही बचाव है, सतर्कता ही बचाव है, इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है। और ये बात गौर फरमाने वाली है कि कोरोना वायरस कभी भी किसी के घर नहीं जाता है, बल्कि लोग बाहर निकलते हैं और फिर उसे घर में लेकर के आते हैं। इस वजह से प्रशासन ने कल सुबह का यही वक्त था और इम्पोज किया गया था, इसी को लोगों ने खुद इम्पोज किया था। जो जनता कर्फ्यू था सुबह 7 से शुरू हुआ था। कल की तस्वीरें वाकई अद्भुत थी। अगर हो सके तो जरा दिखाइए आज क्या हलचल है शहर में। बिल्कुल, मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहूंगी कि वो थोड़ा कैमरे का मूवमेंट करें और बताएं आज कर्फ्यू जैसे हालात तो नहीं है, लेकिन हाँ लॉकडाउन में भी लोग पूरा सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। जो सुबह नगर निगम का अमला होता है वो अपने काम पर तैनात है, साफ सफाई की जा रही है, सड़कों को साफ किया जा रहा है, झाड़ू लगाए जा रहे हैं, पेट्रोल पंप भी रोजाना की तरह खुले हुए हैं। अगर लोग घर के बाहर निकल रहे हैं, जो जरूरत होती है, तो वो पेट्रोल भी भरवाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके के कल कर्फ्यू के हालात थे और सड़कें सुनसान थी, सड़कें आज भी सुनसान है, लेकिन कर्फ्यू जैसे हालात नहीं है। अगर किसी को कोई जरूरी है, आवश्यकता है, तो वो आज घर के बाहर भी निकल रहे हैं। सावधानी बचाव है, जैसा मैंने कहा, सतर्कता ही बचाव है, इसलिए लोगों को भी पता है कि वो बाहर निकल रहे हैं। तो आप देखिए मास्क पहन कर निकल रहे हैं, क्योंकि जन जागरूकता का ये अभियान है। मुहिम जब छिड़ी है तो कहीं ना कहीं कोरोना वायरस को मात देने के लिए छिड़ी है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस पूरी मुहिम में जनता अपना सहयोग देती हुई नजर आ रही है। जनता को मालूम है कि किस तरीके से इस वायरस को मात देनी है, क्या कुछ सावधानियां बरतनी है, क्या कुछ सतर्कता अपनानी है। और यही वजह है कि पूरे देश भर में लोग इसे मात देने के लिए मुस्तैद हैं, तैनात हैं, घर के बाहर निकल के नहीं बल्कि घर के अंदर रह करके, क्योंकि पहली बार इस तरीके का कर्फ्यू का भी आयोजन किया गया और पहली बार इस तरीके के लिए हम देख सकते हैं कि जिस तरीके के वायरस का ये कहर है वो बढ़ता जा रहा है, कड़ी के दौरान ये बढ़ता जा रहा है। इस कड़ी को ही लोग तोड़ना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं और इसी वजह से वो जान रहे हैं कि क्या सावधानी बरतनी है और इन सावधानियों को बरतते हुए वो घर में ही रहना ज्यादा मुनासिब समझ रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, घर में रहना ज्यादा मुनासिब समझ रहे हैं और जरूरी भी यही है पूजा कि अगर ज्यादा जरूरी ना हो तो घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। बार बार न्यूज़ 18 भी आपसे यही अपील कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आपका अपडेट देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो लॉकडाउन से जरूर हारेगा कोरोना। वहीं कोरोना को लेकर पीएम मोदी की अपील
पर रविवार को समूचा देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सहभागी बना। देश भर में लोग अपने घरों में ही रहकर कोरोना को देश से भगाने की कोशिश में भागीदार बने। कोरोना की चेन तोड़ने में ये काफी कारगर कदम साबित होगा। इस दौरान बाजार, मॉल सब बंद रहे और बसें, ट्रेन का भी संचालन भी बंद रहा। वहीं रविवार को शाम 5 बजते ही पूरे देश में अनोखी तस्वीर देखने को मिली। पीएम मोदी की अपील पर पूरे देश ने ताली थाली घंटी शंख बजाया। पीएम ने लोगों से कोरोना के खिलाफ जनता कर्फ्यू को कामयाब बनाने की अपील की थी। यही नहीं, मुहिम के लिए पीएम ने धन्यवाद की भी बात कही थी। तो एमपी के लोगों पर भी पीएम मोदी की अपील का जबरदस्त असर देखने को मिला। 6 तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। टीवी स्क्रीन पर आपके 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। कोरोना को हराना है यही मुहिम है, भगाना है यही मुहिम है। उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, नरसिंहपुर, टीकमगढ़, आगर मालवा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर लोगों ने किस तरीके से थाली, ताली, घंटी, शंख बजाया। यही अपील की थी पीएम मोदी ने। 5:05 पर इसको बजाना था। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। इधर शिवराज सिंह चौहान ने भी ताली, थाली, घंटी बजाया और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी ताली बजाई और नरोत्तम मिश्रा को आप देख रहे हैं शंख बजाते हुए। प्रहलाद पटेल ने भी थाली बजाई। कैलाश विजयवर्गीय ने शंख बजाया। तो शिवराज सिंह चौहान ने भी घंटी बजाकर जनता कर्फ्यू में अपनी सहभागिता दिखाई। तो कोरोना के खिलाफ देश जंग लड़ रहा है। ऐसे में पीएम मोदी की अपील पर राज्यपाल लालजी टंडन ने घंटी बजाकर शुक्रिया अदा किया। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने शंख बजाकर धन्यवाद किया। 3 तस्वीरें आपके सामने। लालजी टंडन राज्यपाल की, नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री ने किस तरीके से थाली बजाई आप देख रहे हैं, और वीडी शर्मा को आप देख रहे हैं, उन्होंने शंख बजाया। इधर शिवराज सिंह चौहान ने भी घंटी बजाकर जनता कर्फ्यू का समर्थन किया। तो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। पीएम मोदी की अपील का असर वीआईपीज में भी पड़ा। जो बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, उन्होंने भी इसका पुरजोर तरीके से समर्थन किया। और जब शाम 5:05 का वक्त हुआ तो हर कोई अपने घरों में रहकर ताली थाली बजाकर कोरोना के कर्मवीरों को सलाम किया, उन्हें नमन किया। मित्रों, आज सारा देश कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने में लगा हुआ है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था जनता कर्फ्यू का। वो कर्फ्यू पूरी तरह से सफल है और 5 बजे उन्होंने आह्वान किया था उनके लिए जो अपनी जान हथेली पर लेकर हमारी सुरक्षा में लगे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, नर्स हो, जवान हो, अलग अलग सुरक्षा वालों के, पुलिस सहित, चाहे पत्रकार मित्र हो, जो अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जिंदगियां बचा रहे हैं, उनका अभिनंदन करने के लिए ताली बजाएं, थाली बजाएं, नाद करें। आज हमने भी वो ताली और थाली बजाकर उन सब का अभिनंदन किया है। आइए उनका हौसला भी बढ़ाएं और कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए हम भी अपने घरों के बाहर ना जाएं, घर पर बैठकर ही काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। लॉकडाउन से हारेगा कोरोना। कोरोना के कर्मवीरों का हौसला बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने दिल्ली में ताली बजाई। तस्वीरें आप देखिए, कल की ये तस्वीरें हैं और कल अमूमन ऐसी ही तस्वीरें हर जगह से सामने आई। जब जनता कर्फ्यू लगा हुआ था, लोग अपने घरों में सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक थे और 5:05 पर ताली थाली शंख बजाकर कर्मवीरों को सलाम करना था। लिहाजा कर्मवीरों की हौसला अफजाई के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी दिल्ली में ताली बजाई। ये जवाबदेही का दिन था और प्रधानमंत्री जी की जो अखंड लोकप्रियता और उनके प्रति जो भरोसा है, मैं मानता हूं कि कोरोना को हराने के लिए एक संजीवनी हमारे सबके पास में है। वो है हम खुद को बचाएं और दूसरों को बचाने के लिए प्रेरित करें। मुझे लगता है कि हम इस आपदा से पार पा सकते हैं। जनता कर्फ्यू में लोगों ने सहयोग दिया है, उन तमाम देशवासियों का अभिनंदन। लेकिन उनसे कहीं ज़्यादा जो लोग कोरोना पीड़ितों से की सेवा में लगे हुए लोग हैं, चाहे वो एयरवेज के लोग हों, चाहे मेडिकल स्टाफ हो, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे वो परिवहन करने वाले लोग हों, उन तमाम जाबाजों के लिए ये अभिनंदन का कार्यक्रम था जो प्रधानमंत्री ने कहा था। मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। उन्होंने किस तरीके से कर्मवीरों को सलाम किया, आप भी देख रहे हैं। ताली थाली घंटी बजाकर तमाम जो उनके परिवार के सदस्य थे वो मौजूद थे, उन्होंने भी कर्मवीरों को सलाम किया। और अब आपको 4 अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जनता कर्फ्यू की तस्वीरें हैं, कर्मवीरों को किस तरीके से सलाम किया गया। जम्मू से तस्वीरें आप देख रहे हैं और रोहतक से भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, हरियाणा के रोहतक से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तस्वीरें आपके सामने और मुंबई की भी तस्वीरें आपके सामने हैं। तो एक देश एक आवाज, कर्मवीरों को सलाम। अब आपके सामने 3 तस्वीरें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से घंटा बजाया और बाबा रामदेव ने भी घंटा बजाया। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी कर्मवीरों को सलाम किया ताली बजाकर। अब आपको 10 तस्वीरें दिखा रहे हैं एमपी के जनता कर्फ्यू की। आप 10 तस्वीरें देख रहे हैं। भोपाल, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, गुना, मंडला, खरगोन, सतना, रतलाम, सीहोर की तस्वीरें आपके सामने हैं। जनता कर्फ्यू का असर आपको इन तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरीके से जनता कर्फ्यू में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। गलियां सुनसान नजर आईं, लोग घरों में कैद थे। जहां पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमण का कहर मचा हुआ है, कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए एक शिक्षक ने बुंदेलीखंड में गाना गाकर लोगों से अपील की। ये शिक्षक सागर जिले के शाहगढ़ के प्राथमिक स्कूल में पदस्थ हैं। शिक्षक मोतीलाल सेन ने अपने परिवारजनों के साथ ये गाना गाया। बुंदेलखंडी भाषा में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए गीत गाया गया। इस गीत के माध्यम से शिक्षक मोतीलाल सेन ने कोरोना वायरस से डरना नहीं है बल्कि उसको हराना है, ये जनता से अपील की है। शिक्षक का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है।
तो कोरोना वायरस की लड़ाई में जन जागरूकता के लिए अब लोकगीत का भी सहारा लिया जा रहा है। लोकगीत भी गाए जा रहे हैं। इस महामारी से बचने के लिए ग्रामीण लोकगीतों के जरिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सीहोर के चंदेरी गांव में ग्रामीणों ने जनता कर्फ्यू के दौरान गांव की चौपाल में लोकगीत गाकर लोगों को जागरूक किया। आप भी सुनिए वो अनूठा लोकगीत। तो बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर लगातार जारी है।